चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ठीक है। कह रहा कि एक नहर है, नहर की चौड़ाई कुछ रही होगी जिसमें पानी बह रहा है, ठीक है। तो नहर के एक किनारे, नहर के दो छोर होते हैं, उस साइड इस साइड, मतलब जिस साइड भी आप खड़े होंगे, अगर नहर को पार करना है, दूसरे किनारे जाना है, तो आपको पुल की ज़रूरत पड़ेगी। नहर चौड़ी है तो, या पतली है, संकीर्ण है, अगर कूद सकते हो तो कूद जाओ, ठीक है। तो नहर के एक साइड में एक टीवी टावर है, टावर बैठाया गया है, ठीक है। और टावर, नहर के दूसरे किनारे एक लड़का क्या करता है, उस टावर को देख रहा है। तो मान लो ये नहर की चौड़ाई हो गई, नहर की चौड़ाई, ठीक है, यह हो गया। तो यहाँ से लड़का जब टावर के शिखर को देख रहा है, या टावर कह देंगे, ठीक है। तो इस 60 अंश का कोण बनाता है। कह रहा कि अगर दूसरा कोई लड़का क्या करता है, तनी इनसे बहुत तक दूरी पर खड़ा होके, और इस दूर खड़ा होके, और इसी टावर को देख रहा है, शिखर को, तो 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। 30 अंश का कोण बनाता है। लेकिन कितना दूरी पर खड़ा होकर वो लड़का देखता है, कह रहा है उस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, मतलब इतना दूरी 20 है, यानी इनसे 20 मीटर की दूरी पर खड़ा होके अब इसको देख रहा है, तो 30 अंश का कोण बनता है। और नहर की चौड़ाई पता नहीं कुछ हो भी करेगी, नहर की चौड़ाई कुछ रहा होगा। तो नहर के इस सिरा से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर इस शिखर को देखता है, तो 30 अंश का कोण बनाता है। तो प्रश्न कह रहा है कि टावर की ऊंचाई प्लस नहर की चौड़ाई कितनी होगी, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है नहर की चौड़ाई, आप लिख देंगे नहर की चौड़ाई x मीटर, मतलब यहाँ पर हमने लिखा है, और टावर की ऊंचाई h मीटर, मतलब यहाँ माना गया है θ1 30 अंश और θ2 60 अंश, ठीक है। इस तरीक़ा से आप लिख लिए। एक बार छोटे त्रिभुज का यूज करिए, एक बार बड़े त्रिभुज का यूज करिए, तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा। छोटा त्रिभुज ABCD, छोटा त्रिभुज का कहना है BCD से, BCD में अगर देखते हैं बाबू, तो tan का यूज करो, tan θ = L/A, तो tan 60 अंश का कोण बना है छोटे त्रिभुज में। तो tan 60, L के मान H, आधार के मान x, tan 60 के मान काड़ी में 3, H बट्टे में x। तो इसको इधर हम ट्रांसफर कर दें, तो काड़ी में 3x बच रहा है ना, बराबर h, यानी h का मान मिल गया काड़ी में 3x। टावर की ऊंचाई हो गई कड़ी में 3x। अब x का मान अगर हमको पता चल जाए, यानी नहर की चौड़ाई पता चल जाए, तो हम यहाँ रख लेंगे, तो परफेक्टली हमको टावर की ऊंचाई मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम अब दूसरा त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज का यूज़ कर लेते हैं, ACD से। तो जब हम tan का इसमें यूज करेंगे, तो L/A, तो tan 30, लंब कितना है बाबू h, आधार कितना है, तो 20 + x, अब टोटल जोड़ेंगे ना, तो 20 + x, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3, और इधर h बट्टे में 20 + x है। चलो इसको इनसे गुणा करा दो, त्रियक गुणा कर दो, ठीक है, इनको इनसे गुणा कर दो। तो 20 + x 1 से गुणा करेगा, तो 20 + x, और काड़ी में 3h से गुणा करेंगे, तो काड़ी में 3h। अब बताओ यहाँ पर मान लो अगर समीकरण होखें, तो h का मान कितना है, काड़ी में 3x हैं। तो हम h के जगह पर 20 + x बराबर काड़ी में 3, h के जगह यहाँ पर बाबू काड़ी में 3x रख देंगे। h का मान काड़ी में 3x न है, तो h के जगह पर काड़ी में 3x लिख देंगे। तो 20 + x बराबर काड़ी 3 गुणा करके 3x हो गया। अब यह इधर भेजेंगे जब हम, तो 20 बराबर 3x - x कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो गया बाबू 20 बराबर 2x,
अब 2 इनमें भगिया दे देंगे तो x की वैल्यू क्या मिल गया 10। x किसको माने थे, नहर की चौड़ाई। हाँ लिखे हैं ना, नहर की चौड़ाई x मीटर, तो नहर कितना मीटर है चौड़ी, x 10 मीटर है। ठीक है, अब टावर की ऊंचाई तो देखो h बराबर कहानी में 3x, कहानी में 3x, तो h बराबर कहानी x की वैल्यू 10 लिख लेंगे, 10 कहानी में 3, यानी उस टावर की ऊंचाई है 10 कहानी में 3 मीटर और नहर की चौड़ाई है 10 मीटर। इस तरीक़े से हम पता कर सकते हैं कि वो अगर इस टाइप का कोई फिगर बनता है, नहर के हो या चाहे नदी हो, नदी के उस किनारे की बात हो, तो अगर इस टाइप का फिगर बनता है या प्रश्न पूछता है तो आप इस तरीक़े से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, गाना चलाओ था ना घूम। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखो 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन कई जने के नाम रहेला भवन तो कोई ना कोई भवना। ठीक है, तो देखो 7 मीटर है यह ऊंचाई इसकी, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ केवल टावर है, मतलब एक जियो टावर कह दिया होता तो और ही बढ़िया रहा होता। ठीक है, तो ये जियो टावर मान लो है, इसकी ऊंचाई यह रही होगी। अब कह रहा है कि यहाँ छत पर चढ़ के 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से जब हम टावर को देखते हैं तो इसका उन्नयन कोण 60 अंश का होता है। तो ये बताओ, यह जितना दूरी होगा उतने दूरी पर ना यह होगा, उस छत से नापेंगे तो। अब यहाँ से जब इसको देखेंगे तो 60 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, फिर से कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण, जब यहाँ से हम इसके जड़ को देखते हैं, टावर के नीचे देखते हैं, तो यहाँ अवनमन कोण 45 बनाता है। तो ये 45 उठ के ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन ना है तो एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। तो देखो टावर की ऊंचाई है ABCDE, यहाँ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई कैपिटल एच ना लिखा गया है, टावर बराबर एच मीटर, आ भवन इक्वल टू 7 मीटर, 7 मीटर हो गया। तो लेकिन ये बताओ 7 मीटर भवन है तो इतना दूरी 7 हो जाएगी ना, जब ये पैरेलल लाइन है तो बताओ पूरा एच है तो एच में से 7 कम कर दो, एच माइनस 7। जब इस त्रिभुज को हम पकड़ेंगे तो इसमें हम ऊंचाई लंब को हम उतना लेंगे, क्या लेंगे, एच माइनस 7। एक बात हमको बताए थे कि जब किसी त्रिभुज में कोण 45 का बनता हो तो जितना लंब होता है उतना ही आधार होता है। तो यहाँ लंब 7 है तो आधार भी 7 होगा, ये आप याद रखेंगे। नहीं तो निकाल कर देख लो, त्रिभुज ACD में देखो ACD है, छोटा वाला त्रिभुज है ना, तो tan L/A, तो tan 45, L के मान 7, मान लो आधार नहीं ना दिया था वो तो हम अपने मर्जी से ना लिख दिए हैं 7। देखो AC है आधार, तो tan 45 का मान 1 और 7 बट्टे में AC, तो AC को इनसे गुणा कर देंगे तो AC बराबर 7, आधार 7 मिल गया ना। ये बताओ यह 7 है तो यह भी दूरी 7 होगी। ठीक है, यह भी दूरी कितना होगा, 7 ही होगा। अब इस वाले त्रिभुज का यूज करो, त्रिभुज EDB में tan थीटा L/A, तो tan कितना है 60 अंश, 60 अंश का कोण बन रहा है। L के मान है H माइनस 7, आधार कितना है बाबू 7, तो tan 60 के मान कहाड़ी में 3, H माइनस 7 बट्टे में 7, तो यह इनसे गुणा करेगा तो कहाड़ी में 3, 7 से ना गुणा करेगा तो 7 कहाड़ी में 3 हो जाएगा, H माइनस 7। ठीक है, तो H का मान हमको निकालना है, तो इस प्लस वाले माइनस वाले 7 को इधर पक्षांतर अगर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 कहाड़ी में 3 प्लस 7 बराबर H। इसमें
अब एच को पहले लिख लो, ही बाद में लिख लेंगे। 7 प्लस 7 काणी में 3, ऐसे रहने दो। नहीं तो आप कॉमन कर सकते हो, इसमें से 7 कॉमन कर दोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस काणी में 3। टावर की ऊंचाई इतना हो जाएगी, 7 ब्रैकेट में 1 प्लस काणी में 3। यहीं पर रहने देंगे तो भी कोई बात नहीं है। टावर की ऊंचाई मतलब यह घर है, यहाँ पर जियो टावर लगा दिया गया है, तो टावर की ऊंचाई इतना है। ठीक है।